नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पीसीसी के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, पता नहीं किस तरीके से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि पीसीसी, जी हाँ, पीसीसी कब होता है, कैसे करवाएं। एक फंडा चला रखा, आप यकीन मानिए कि जितने भी मेरे पास कुवैत के आप लोग वीज़ा चेक करवाते हैं, ऑफर लेटर चेक करवाते हैं, या आप एडवाइस लेते हैं जॉब से रिलेटेड, तो उसमें एक फंडा अच्छा एजेंटों ने चला रखा। विस्तार से बात करेंगे भाई। आप अगर पीसीसी से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकती है कि आप लोग क्या करते हैं कि एजेंटों से संपर्क कर लेते हैं कुवैत के नाम से, ठीक है जी। और कुवैत आपने पासपोर्ट जमा करवा दिया, 10 दिन 5 दिन निकलने से पहले आपके पास फ़ोन आ जाता है, जी आपका तैयार है सिस्टम, आपका ऑफर लेटर आ चुका है, आप एक काम करिए पीसीसी बनवा लो। आपका वीज़ा पीसीसी बनने के बाद में आ जाएगा। अब सच्चाई की बात यह कि ये पीसीसी कब बनता है, शटडाउन वीज़ा में क्या पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है, पीसीसी कब बनानी चाहिए, और शटडाउन वीज़ा में भी पीसीसी बनती है कि नहीं बनती है, मेडिकल होता है कि नहीं होता है, पीसीसी कैसे बनवाएं। ये एक बड़ा खेल है अच्छा एजेंटों का पैसा लूटने का तरीका। हालांकि जो मैं बता दूं, ये बुक है, ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो उसमें भी मेंशन है। जिन्होंने इस बुक को खरीद लिया ना, उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, इसमें भी बहुत सारी बातें यही बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि पीसीसी एजेंटों से जैसे आप फोन आता है, क्योंकि मेरे पास 3-4 केस ऐसे आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, तो कमेंट्स में रिप्लाई नहीं देने की वजह से मैं सोचा पर्टिकुलर वीडियो बना दें। आप जैसे एजेंटों का फोन आ जाता है, पीसीसी बनवा लो, पासपोर्ट उनके पास होता है, अब ये बोलते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, काम करिए, गारंटी के तौर पर आप 5,000 रुपये हमारे ऑफिस में जमा करवा दो, तब हम आपको पासपोर्ट भेज दें। क्योंकि पीसीसी पासपोर्ट के बिना नहीं बनती, आप सबको पता है। आपको इतना तो पता है कि पासपोर्ट, पीसीसी बनाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। आपको ये पता है कि बिना वीज़ा के पीसीसी कैसे बन जाती है, समझ रहे हैं बातें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कुवैत से रिलेटेड अगर गौर करें, हालांकि पीसीसी बिना वीज़ा के बन जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुवैत की पीसीसी वीज़ा आने के बाद में बनती है अगर तरीके से देखा जाए तो। बाकी आप विदेश नहीं जाओगे तो भी पीसीसी बना सकते हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है वो तो कैसे भी बना सकते हैं, सभी देश यूरोप से रिलेटेड सब देश मांगते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि आप देखिए, आपका वीज़ा नहीं आया, आपको पीसीसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनसे पासपोर्ट लेंगे, 5,000 जमा करवाएंगे, फिर ऐसे ताम झाम करके कुछ भी बहानेबाजी से वो 5,000 रुपये आपके गए, ये समझ लो, ये सच्चाई है। तो आज यहाँ पे ये मैं 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुवैत का पहली बात तो ये कि शटडाउन वीज़ा में पीसीसी लगती है क्या, मेडिकल होता है क्या, इससे रिलेटेड हम बात कर लें। देखिए, शटडाउन का मतलब क्या होता है, शट मतलब क्या होता है भैया, अस्थायी तौर से बंद, डाउन का मतलब बंद कर दिया गया, अस्थायी तौर से। अब जब ये वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा ही नहीं है तो इसमें भैया पीसीसी कहाँ जरूरत पड़ गई। एक तरीके से इसको विजिट वीज़ा बोला जा सकता है। शटडाउन वीज़ा हकीकत तो बताऊं कि कोई सरकार का है ही नहीं, किसी देश का शटडाउन वीज़ा है ही नहीं। इस वीज़ा को अलग अलग तरीके के जो वीज़ा निकलते हैं उसी के नाम से आपको शटडाउन के वीज़ा के नाम से इस वीज़ा को आपको दिया जाता है, उसी के नाम से कंपनियां बुलाती हैं, जी हाँ, और उसी के नाम से आपसे जॉब करवाया जाता है। और आप जैसे कंपनी को 6 महीने 3 महीने के लिए वर्करों की ज़रूरत होती है तो ऐसे वीज़ा पे आपको बुला लेती है। अब ये वीज़ा का क्या मतलब होता है भाई, इस वीज़ा पे मेडिकल की ज़रूरत कहाँ है, आप सोचिए, इस वीज़ा पे कहाँ मेडिकल होता है, इसमें मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा, गम का मेडिकल की अगर बात करें तो, जी हाँ। और शटडाउन वीज़ा पे पीसीसी की भी ज़रूरत नहीं है। पीसीसी तभी बनती है जब आप कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा समझ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा टाइप का जो वीज़ा होता है उसमें पीसीसी की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे कोई स्टूडेंट में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है जी, या फिर रेजिडेंशियल वीज़ा के लिए जा रहे हैं, या फिर वर्क परमिट वीज़ा में जा रहे हैं, तो आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। पीसीसी का मतलब ये होता है सर्टिफिकेट का कि आप वहाँ पे जाके काम करेंगे, आपका पुलिस रिकॉर्ड आपका सही है, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये आपको समझने की बात है कि शटडाउन वीज़ा में नहीं तो आप गम का मेडिकल कराओगे और नहीं आपको पीसीसी करवाने की ज़रूरत है। इसी के नाम से आपसे सबसे ज़्यादा लोग, ये जो एजेंट हैं, आपसे लूटते हैं। और पीसीसी के नाम से एक अच्छा इनडायरेक्टली सिस्टम है कि ये पासपोर्ट भेज देंगे, आप सिक्योरिटी की मनी के तौर पे 5,000 10,000 7,000 रुपये जमा करवा दो ताकि हम आपको पासपोर्ट भेज दें, जब पीसीसी बन जाएगी तो पासपोर्ट और पीसीसी हमें वापस भेज देना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता दूं, जो लोग कुवैत में जी सरकार के पास अस्थायी तौर से वर्क परमिट वीज़ा में काम करते हैं, अनुच्छेद 18, 19, 20 और 22 में ये चीज़ें पूरा प्रावधान बताया गया है। जी हाँ, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, हालांकि जॉब में अगर आप जाते हैं तो 21 साल की ज़रूरत है, लेकिन एजुकेशन पर्पज से और भी कोई वीज़ा, रेजिडेंशियल वर्क है, उसमें आप जाते हैं तो 18 साल से ऊपर जा सकते हैं। वीज़ा में, वर्क परमिट में जाते हैं तो 21 साल की उम्र है। जी हाँ,
उसमें आपको ये देखिए, एक इसमें ये भी ध्यान रखें कि 3 माह तक आप मान लीजिए इसमें जा रहे हैं, वर्क परमिट वीज़ा में जा रहे हैं, पीसीसी बनवा रहे हैं, कुवैत पहुंचने तक 3 महीने तक पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। इसको भी ध्यान रखें। कई बार आप पीसीसी बना के बैठ जाते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, पासपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, वीज़ा में हो जाती है, इमिग्रेशन नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ओरिजिनल वीज़ा आने के बाद में आप पीसीसी बनवाएं। एजेंट लोग फुद्दू बनाते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पासपोर्ट दिए 10 दिन बाद में फ़ोन आ जाता है कि आप अपना पीसीसी बनवा लो। ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो तो वीज़ा आने से पहले एक्सपायर हो जाएगी। ओरिजिनल वीज़ा आने के बाद हमेशा पीसीसी बनवाएं, इस पे ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं ज़्यादा डिटेल लेना तो भाई इस बुक में 41 पॉइंटों के माध्यम से पूरी बातें समझाई गई हैं, गल्फ देशों से रिलेटेड, मैन पावर ऑफिस, मेडिकल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, फ्री वीज़ा, इंडिया में वीज़ा कितने प्रकार के, पूरी डिटेल है भैया। 320 पन्नों की बुक है, इसमें भी आप ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं और बाकी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय